अलासी बेटी आपके कामचोर घुटनों में बनी। दर्द है लेकिन सुबह सुबह झाड़ू पोछा करने लगे हो। क्या करे, मेरी कोई बहू ही नहीं है जो आकर बोलेगी सासू माँ मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। घुटनों में दर्द हो या सिर में, करना तो मुझे ही है। मम्मी शायद आप भूल रही हैं, आपकी एक लड़की भी है जो अभी तक सो रही है, उसे उठाकर पोछा पकड़ाओ। उसे पोछा लगाना नहीं आता, इसलिए सुबह सुबह उसे उठाकर क्या करना। कौन सा वो ऑफिस जाएगी। मम्मी उसे साफ सफाई करना आएगा कैसे? आपने कभी उससे झाड़ू पोछा तक नहीं लगवाया। इतने में संजय जी रूम से बाहर निकल जाते हैं। आज है बेटा, सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है। पापा मैं तो बस मम्मी से कह रहा था कि प्रगति से काम करवाओ और उसे काम करना सिखाओ, वरना आगे चलकर उसे परेशानी होगी। अब तुम बेमतलब की बात करते हो। अभी तो मीना ही सारे घर का काम कर लेती है, बाकी तुझे अपनी माँ की इतनी फिक्र है तो शादी कर ले। इसे तो कितनी बार कहा, कितनी लड़कियों के फोटो दिखाए, लेकिन इसे तो शादी करनी ही नहीं है। मम्मी प्रगति को काम सिखाने और मेरी शादी का कोई कनेक्शन नहीं है। अब झाड़ू पोछा करने के बाद आपको नाश्ता भी बनाना है। बेटा नाश्ता तो तू भी बना लेता है, आज मीना की तबीयत ठीक नहीं है तो नाश्ता तू बना ले। जब बाहर अकेला रहता था तब तूने कितना बढ़िया खाना बनाना सीखा था। हाँ हाँ पापा, मुझे ही तो ससुराल जाना है, मैं ही तो सास को बनाकर खिलाऊंगा। चुपचाप प्रगति को उठाओ और उससे कहो कि कुछ नाश्ता बनाए। अब तुझे बनाना है तो बना, वरना मैं कैसे भी बना लूंगी। हर बात प्रगति बनाकर मत रोक। मीना और अभय की ये चिक चिक सिर्फ आज की नहीं थी, बल्कि हमेशा ही अभय अपनी माँ से प्रगति को घर का काम सिखाने के लिए कहता। पर प्रगति संजय जी और मीना जी की इतनी लाडली थी कि उन्होंने उससे कभी चाय तक नहीं बनवाई, नाश्ता तो दूर की बात है। अभय के ऑफिस जाने के बाद प्रगति बेड से उठकर सोफे पर बैठ गई, अपना मोबाइल उठाया और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगी। मम्मी नाश्ते में क्या बनाया है? बेटा आज घुटनों में दर्द था इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, बस पोहा बना दिया है। मम्मी रहने दो, फिर मैं अपने लिए बाहर से नाश्ता ऑर्डर कर लेती हूँ। ये मरीजों की तरह पोहा कौन खाए? बेटा बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैंने इतना परेशानी में भी घर पर पोहा बनाया है, वरना मैं अभय से कहती तो वो भी बाहर से खा लेता। मम्मी पिज्जा बर्गर नहीं मंगा रही हूँ, कुछ हेल्दी ही ऑर्डर करूंगी, लेकिन ये पोहा मुझसे नहीं खाया जाएगा। इतने में संजय जी वहां आ जाते हैं। बेटा पोहा से हेल्दी क्या ही होता है, पोहा खा ले। संजय जी और मीना जी के 1000 बार कहने पर भी उनकी नकचड़ी और आलसी बेटी ने अपना नाश्ता बाहर से ही मंगवाया। शाम के वक्त मीना सब्जी काट रही है कि तभी अभय ऑफिस से आते हैं और प्रगति पार्टी के लिए निकल रही होती है। मम्मी आज सोनल ने अपने बर्थडे की पार्टी एक रेस्टोरेंट में दी है, तो मैं बस वहीं खाना खाकर आऊंगी, मेरे लिए खाना मत बनाना। प्रगति तुम कोई पार्टी में नहीं जाओगी, मम्मी के घुटनों में दर्द हो रहा है, मम्मी ने सुबह नींद में तुम्हें नहीं उठाया, लेकिन डिनर तो तुम ही बना सकती हो ना। भैया कैसी बातें कर रहे हो, मुझे खाना बनाना नहीं आता, ये काम मुझसे ज्यादा अच्छे से तो आप कर लोगे। प्रगति तुम्हें शर्म थोड़ी ना आ रही होगी, एक तो काम करना नहीं आता, ऊपर से दांत निकाल रही हो। अभी भी टाइम है तो घर का काम सीख लो, वरना ससुराल वाले हम लोगों को ही ताने मारेंगे कि बेटी को घर का काम तक नहीं सिखाया। माय डियर ब्रदर, आपको क्या लगता है कि मैं किसी के घर नौकरानी बनकर जाऊंगी? ना ना ना। क्यों तू इससे चिढ़ता रहता है, उसे जाने दे, मैं तेरे लिए खाना बना रही हूँ ना। मम्मी देखना आगे आपको ही परेशानी होगी, पूरा दिन सोफे पर पड़ी फोन चलाएगी या फिर टीवी देखेगी, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। भैया आप मेरी चिंता मत करिए, अपना फ्यूचर देखिए, आपको शादी किससे करनी है। इतना कहकर प्रगति तो चिड़िया की तरह उड़ गई। अभय गुस्से में रूम में चला गया। मीना जी सब्जी काट कर हटी ही थी कि पड़ोस की प्रेमा उनके घर आ गई। मीना, ओ मीना। हाँ दीदी आ जाओ, क्या कोई काम था? अरे मीना तू तो कभी हम लोगों के पास बैठने ही नहीं आती, तुझे पता है श्री राम ज्वेलरी शॉप पर चोरी हो गई। कब? ये तो कल की बात है, तुझे पता नहीं चला? दीदी घर का इतना काम हो जाता है, बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। तेरी इतनी बड़ी लड़की, शाम का खाना बनाने को उससे बोल दिया कर। अब मेरे ही घर देख ले, दोनों नंद भौजाई मिलकर खाना बना लेती है, अब मैं कुछ नहीं करती। अभी तो बच्ची है, क्या काम करवाऊं,
एक काम में घंटे लगाएगी और बिगाड़ेगी सो अलग। तो इसलिए मैं ज़्यादा काम वाम नहीं करवाती हूँ। अभी बच्ची है, मेरी निष्ठा भी इससे 1 साल ही बड़ी है, लेकिन घर का हर एक काम आता है। अब कल के लिए जो किसी के घर की बहू बनेगी, तब क्या तू उसके साथ में चली जाएगी? मीना कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। अरे दीदी, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई। अब जब तक बहू नहीं आ जाती, घर की सारी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ेगी। उसके बाद आराम से बैठकर चाय पीऊंगी। उसके लिए तुझे पहले लड़के की शादी करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है तू बस ऐसे ही सपने देखती रहेगी, सच्चाई कुछ अलग ही होगी। अब इसमें क्या, सबकी बहुएं ही घर संभालती है, मेरी भी संभालेगी। ये भी देखते हैं, अभय की शादी ज्यादा दूर नहीं है। फिर क्या, मीना जी के भाई ने अभय की सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की मनु से रिश्ता तय कर दिया। घर में शादी की तैयारियां होने लगी। मीना ने अपनी इकलौती बहू के लिए भाग दौड़ मचाकर बढ़िया सामान इकट्ठा कर दिए। अब तो भैया की शादी की तैयारियां तो हो ही गई। बस मेरा लहंगा रह गया। भाभी का लहंगा 50,000 का आया है। 50,000 से तेरा क्या मतलब? पापा, अगर भाभी का लहंगा इतना महंगा आया है तो मेरा भी 40,000 का तो आएगा ही। तू चिंता मत कर बहन, तेरे लिए तो 60,000 का लेंगे तेरी शादी में। अभी तू जमीन पर चल, शादी में वैसे भी बहुत खर्चा होगा। हाँ वह बिल्कुल सही कह रहा है। बेटा, बहू को घर ला रहे हैं, कितनी ज्वेलरी, नगद, कपड़े, बिल्कुल पैसा नहीं रह गया है। फिर भी कल तू मेरे साथ मार्केट चलना, मैं तुझे अच्छा सा लहंगा दिला दूंगी। अभय की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। मनु के शुभ कदम मीना जी के घर पर पड़ते हैं और चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। शुरू में मीना जी अपनी बहू को बहुत प्यार करती है, एक काम नहीं करने देती। मनु प्रगति के पास पूरा दिन बैठकर सेकंड प्रगति बन रही थी। कम से कम 8 दिन बाद पहली रसोई की रस्म करने की सोची। आज तेरी पहली रसोई की रस्म करा देते हैं। तुझे जो भी खाना बनाना आता है वो बढ़िया बढ़िया बना दे। मम्मी, भाभी के हाथों की मेहंदी का रंग तक नहीं उड़ा है और आप रसोई की बागडोर सौंप रही हैं। ना 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 ना। नहीं मम्मी जी, आप बताइए, मैं खाना बना दूंगी। बस मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है। बहू चल, आज अच्छा दिन है, दूध में चावल डाल ले, पहली रसोई का शगुन भी हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी जा रही हूँ। अपनी नई बहू की पहली रसोई के लिए सारी तैयारियां कर लेती है, यहाँ तक कि दूध भी उबाल कर रख लेती है। मम्मी जी, मैं आ गई, बताइए क्या करना है। बहू, ये रहे चावल, इन्हें दूध में डाल और उसके बाद तुझे जहाँ जाना है जा सकती है। जी, आप कहो तो सब्जी भी बना दूँ? पीछे से प्रगति आती है। भाभी, जितनी देर में आप सब्जी काटोगी उतनी देर में तो मम्मी बना कर रख देगी। हाँ बेटा, रसोई का शगुन हो गया, अब तू जा। मीना को लगा था कि मनु नई है, धीरे धीरे काम करना सीख जाएगी, लेकिन मामला कुछ अलग था, क्योंकि मनु ने देख लिया था कि उस घर में कोई भी प्रगति को काम करने के लिए नहीं कहता। वो पूरा दिन फोन चलाती, बाहर घूमती है। अब नंद भाभी मिलकर रील बनाती, मीना पूरे दिन घर का काम करती। एक दिन मीना ने खिचड़ी बनाई। मनु बहू, मैंने खिचड़ी बना ली है, जरा मिक्सी निकाल कर चटनी बना ले। मम्मी जी, मुझे मिक्सी से डर लगता है, मैंने आज तक कभी चटनी नहीं बनाई। ऐसा कर, तू रायता बना ले, मैं चटनी बना लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी, थोड़ी देर में आती हूँ। मनु की ये थोड़ी देर घंटे तक खत्म नहीं होती। सारा खाना बनाकर जब डाइनिंग टेबल पर लग जाता है, तब मनु खाने की खुशबू से डाइनिंग टेबल पर खिंची चली आती है। बहू, तू तो बहुत जल्दी आ गई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तू किचन में झांकने तक नहीं आई। सॉरी मम्मी जी, वो फ्रेंड का कॉल आ गया था। वाह मम्मी जी, क्या खिचड़ी बनाई है। अब आ गई तो हमारे साथ बैठकर खा। ये ठंडी खिचड़ी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। भाभी, बिना खाए इतनी तारीफ, एक बार खाकर तो देखो, मम्मी एकदम गजब चटनी बनाती है। अच्छा हुआ मम्मी जी मैं चटनी नहीं बनाई, वरना मैं आपकी बनाई चटनी का स्वाद कैसे ले पाती। बहू, शादी को 2 महीने होने वाले हैं, कभी कुछ अपने हाथ का भी बना कर खिलाओ। पापा जी, मैं मम्मी जी की तरह कोई मास्टर शेफ नहीं हूँ, मुझे बस काम चलाओ खाना बनाना आता है। मम्मी, एक बात तो है, आप बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं समझती है, दोनों एक सी ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहू अपनी जगह पर सही है और बेटी अपनी जगह पर। अब कहीं ना कहीं मीना जी को समझ आ चुका था कि उसकी बहू काम चोरी सीख रही है।
उसने लाडली होने की वजह से प्रगति से तो कभी काम नहीं करवाया था, लेकिन अब वो मनु से हर काम की उम्मीद कर रही थी। बहू, आज घर में मेहमान आने वाले हैं तो हॉल की सफाई कर लेना और खाना बनाने में मेरी मदद कर देना। मम्मी, ऐसी कौन सी मेहमान है जो घर में सफाई करनी पड़ेगी? आपके और पापा के दोस्त ही तो होंगे ना? हाँ, वो लोग ही हैं। फिर भी घर में नई बहू आई है तो घर उस तरह से चमकना भी तो चाहिए। मम्मी जी, मुझे साफ सफाई करने का कोई आइडिया नहीं है। ये काम तो अभय जी बहुत अच्छे से करेंगे और आज उनकी छुट्टी भी है। लेकिन तुम इस घर की बहू हो, इस घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मम्मी जी, ये जिम्मेदारी शब्द सुनकर सिर में दर्द होने लगता है। मम्मी, आज का काम मैनेज कर लो। आज डी कार्ट में सेल लगी है तो हम लोग शाम को शॉपिंग पर जाएंगे। मम्मी जी, मैंने शादी के बाद आपके लिए कुछ भी नहीं खरीदा। आपके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ही आऊंगी। शादी के बाद से आपको कुछ गिफ्ट भी तो नहीं दिया। अब बहू तू रहने दे, मुझे गिफ्ट नहीं आराम चाहिए था, वो तो कहीं मिल ही नहीं रहा। सफाई करने के बाद किचन का काम शुरू करूं। मीना जब तक मनु नहीं थी वो आराम से पूरे घर का काम अकेली करती रही, लेकिन बहू के आने के बाद जैसे उसके सिर में जू रेंग गया हो। आखिर बहू से काम कैसे कराए? अबे ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। संजय जी अखबार पढ़ रहे थे। मीना के घुटनों में दर्द था, फिर भी वो सब्जी काट रही थी। मनु, जरा इधर आना। जी मम्मी जी, अभी आई। मनु हाथ में फोन लिए धीरे धीरे किचन की तरफ आती है। आज तू सुबह का नाश्ता बनाएगी। मैं चेयर पर बैठकर तुझे बता दूंगी कैसे बनाना है, क्योंकि मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं? मम्मी जी, मुझे ठीक से चाय बनाना नहीं आता। आज का नाश्ता खराब करने का इरादा है क्या? कोई बात नहीं बहू, अगर तुझे नाश्ता बनाना खाना बनाना नहीं आता तो सीख ले, क्योंकि कोई सीख कर तो पैदा नहीं होता है। मम्मी जी, आजकल लोग कुक रख लेते हैं, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? बहू, आसमान पर मत उड़। मैंने जिंदगी में पाई पाई जोड़ा है और तू इन नौकर चाकरों में सारा उड़ाने का इरादा बनाए हुए है। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, आप प्रगति दीदी को ही देख लीजिए, उन्हें क्या आता है। अब वो जहाँ जाएंगी उन्हें भी तो कुक करना पड़ेगा। तो मेरी बेटी पर मत जा, वो जब ससुराल जाएगी तो मैं उसे सिखा दूंगी। अपने ऊपर ध्यान दे, मैं पूरी जिंदगी किचन में नहीं बिता सकती। इतने में अभय आ जाता है। क्या हुआ मम्मी, आप मनु पर इतना चिल्ला क्यों रही हो? बेटा, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। मैंने नाश्ता बनाने को बोल दिया तो मना कर रही है। मनु ऐसे नहीं करते, मम्मी की दर्द हो रहा है तो आज नाश्ता तुम बना लो। आखिर मना क्यों कर रही हो? सॉरी अभय जी, मुझे ज्यादा बहस करने की आदत नहीं है। मेरे सिर में पहले से ही दर्द हो रहा है। मम्मी जी की दर्द हो रहा है तो आज नाश्ता प्रगति दीदी बना लेगी। हाँ मम्मी, प्रगति को बोलो ना, वो नाश्ता बना लेगी। कह तो ऐसे रहा है जैसे तुझे पता ना हो कि प्रगति को कुकिंग करना आता ही नहीं है। मम्मी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब तक मनु नहीं थी आप सब काम अकेले ही कर लेती थी, लेकिन जब मनु आई है तो आपको इसके काम ना करने से बहुत प्रॉब्लम है। अब इतना शोर सुनकर संजय जी भी किचन में आ जाते हैं। बेटा, यहाँ क्या कर रहा है? प्रगति और मनु में फर्क नहीं है। मनु इस घर की बहू है और इस घर का काम करना, इसे संभाल के रखना उसकी जिम्मेदारी है। तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मम्मी, प्रगति और मनु की उम्र एक ही है, 1-2 साल में उसकी भी शादी होगी। आप घर का काम नहीं सिखाओगी तो उसके साथ भी ऐसे ही कलेश होगा जैसे मनु के साथ हो रहा है। बीना, अब तेरी जिम्मेदारी है, मनु के साथ प्रगति को भी सारे काम सिखा। फिर देखना ये दोनों मिलकर काम करेंगे और तुझे आराम ही आराम मिलेगा। जब बहू ही घर का काम करना नहीं चाहती तो बेटी से क्या ही उम्मीद रखे। मम्मी जी, आप सबकी बातों ने मेरे सिर में दर्द बढ़ा दिया है। मैं अभी के अभी यहाँ से जा रही हूँ। मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मैं नाश्ता ऑफिस में ही कर लूंगा। मनु को काम करना आता था, लेकिन उसने प्रगति से काम चोरी सीख ली थी। अब मीना ने मनु से काम करवाने का दूसरा तरीका अपनाया और प्रगति को घर का काम सिखाने लगी। प्रगति बेटा, किचन में आप आ जाओ। अब तुझे औरों की तरह फूहड़ बनाकर ससुराल नहीं भेजना है। मैं तुझे एक एक काम सिखाऊंगी। प्रगति जानती थी कि मम्मी आजकल हर दिन काम को लेकर घर में कलेश करती है, इसलिए वो चुपचाप उठकर वहां से किचन में चली गई। मनु वहीं बैठकर फोन चलाती रही। बताओ मम्मी, क्या करना है? मैंने आटा छान दिया है, शाम की रोटियों के लिए आटा लगा दे। मैं शाम तक किचन गार्डन से धनिया लेकर आती हूँ। मीना वहां से चली जाती है। हे भगवान, मम्मी ने सबसे पहले ही इतना मुश्किल काम पकड़ा दिया। उसने आटे में पूरा मग भर के पानी उड़ेल दिया। मम्मी, तो आटा कितना
टाइट और बढ़िया लगाती है, लेकिन ये तो पतला घोल बन गया। शायद मैं पानी ज्यादा मिलाती हूँ, मैं थोड़ा और आटा मिलाती हूँ। प्रगति पतले घोल में और आटा बढ़ाती है, लेकिन पानी कुछ ज्यादा ही था, इसलिए वो संभलता ही नहीं। फिर वो मनु को आवाज देती है, भाभी भाभी जरा इधर आना, ये आटा देखना, क्या ये संभल सकता है? मनु किचन में आते ही आटे को देखकर तेज हंसती है, पर कामचोर मनु अपनी आदत से बाज नहीं आती। भाभी आप हंस रही हो? मम्मी ने मुझसे बस एक ही काम बोला, वो भी आटे का घोल बन गया। क्या आप इसे सही कर दोगी? दीदी, मैं इसे सही कर देती, लेकिन कल ही तो आपके साथ जाकर नेल आर्ट कराया था। अगर अभी आटे में हाथ डाल दूं तो ये 5,000 पानी में चले जाएंगे। मीना धनिया लेकर किचन में घुसती है और आटे का घोल देखकर, प्रगति, तुमने ये क्या किया? ऐसे आटे की रोटियां बन जाएंगी? इतना पानी? मम्मी आपको तो पता है मुझे घर का काम नहीं आता, उसके बाद भी आप जबरदस्ती कर रही हो, तो ऐसे ही होगा। बहू, इससे उम्मीद नहीं है, लेकिन आज तुम रोटी बनाओगी। हाँ मम्मी, जैसी बन पाती है मैं वैसी रोटी बना दूंगी। मीना दोबारा से आटा लगाती है। बहू, बढ़िया आटा लगाया है, आज सब घर पर है तो बढ़िया रोटी बनाकर खिलाओ। अब मम्मी जी, आपके यहाँ जैसी तो नहीं बना पाऊंगी, अब जैसी मैं बनाती हूँ मैं वैसी ही बनाऊंगी। मनु रोटी बनाते हुए सोचती है, अगर एक बार अच्छी रोटी बना दी, फिर तो रोज इस गर्मी में रोटियां सेकनी पड़ेगी, इसलिए रोटी को थोड़ा जलाना पड़ेगा, थोड़ा छेद करने पड़ेंगे, ताकि गलती से भी फूल ना जाए। मीना जी डाइनिंग टेबल पर सारा खाना लगाती है और सब खाना खाने बैठते हैं। बहू, बहुत देर हो गई है, रोटी ले आओ, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। मनु जब रोटी लाती है, सब देखकर हैरान हो जाते हैं। मेरा ये रोटियां है या कोयले का खदान? मनु, तुम इतनी बेकार रोटियां बनाती हो, इससे तो लाख गुना अच्छा मैं बना लेता हूँ। अब मुझे जैसी बनानी आती है मैंने बना दी। बहू, आज के बाद रोटियां मत बनाना, क्योंकि आज तो हम चावल से काम चला लेंगे। मुझे शादी से पहले पता नहीं था कि तुम्हें रोटी तक बनाना नहीं आता। बहू, ऐसे कैसे चलेगा? तो मैं तो तब भी थोड़ा बहुत काम कर ही लेती हूँ। अब क्या, मीना पहले ही पूरी दिन घर के काम में लगी रहती थी। फिर एक दिन प्रेमा मीना जी के घर पहुंचती है। ओ मीना, कहाँ गुम हो गई? दीदी, बस छत पर कपड़े सुखा कर आ रही हूँ। मैं तो बस तुझसे ये पूछने आई थी कि तेरी बहू को आए 2.5 महीना हो गया है, लेकिन तू एक बार भी बाहर बैठने नहीं आई। अब तो सास बन गई है, बहू को घर की जिम्मेदारी सौंप। क्या सास, क्या बहू, एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरा काम खत्म नहीं होगा। ऐसा क्या हो गया रे मीना, तू ऐसे क्यों कह रही है? मेरी तो किस्मत ही फूटी है दीदी। पहले बेटी को लाड प्यार में काम नहीं कराया, अब उसे कोई काम नहीं आता है। अरे मैं तो बहू की बात कर रही हूँ, क्या वो भी काम नहीं करती? मीना अपना माथा ठोकते हुए कहती है। दीदी, वो बात बात पर काम चोरी करती है, सब काम मुझे ही करना पड़ता है। मतलब तेरे घर में आलसी बेटी कामचोर बहू वाला सीन हो गया है? अब कुछ भी समझ लो दीदी,